नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम खबर की बात करेंगे और वो है कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर छिड़ी बहस। कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर छिड़ी बहस के बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस पूरी तरह से गांधी परिवार के साथ खड़ी हुई है। सीएम भूपेश बघेल, कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ साथ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर ये बताया है कि उन्हें गांधी परिवार के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें हैं। तस्वीरें क्या है? 3 अलग अलग चिट्ठियां हैं। इसमें सीएम, स्वास्थ्य मंत्री और पीसीसी चीफ ने जो चिट्ठी लिखी है, गांधी परिवार के नेतृत्व को लेकर जो बात कही गई है, उस पर भरोसे की बात कही गई है, उसकी ये 3 तस्वीरें हैं। और कांग्रेस नेता एक बार फिर से राहुल के हाथ कांग्रेस की कमान देने की मांग करते नजर आए। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि बगैर गांधी परिवार के कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। बीजेपी के जो विजयी रथ को रोकने में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा था। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हम सरकार में वापसी करने में सफल हुए हैं। करोड़ों कार्यकर्ता, देश के कार्यकर्ता गांधी नेहरू परिवार पर आस्था पहले भी जता चुके हैं, अभी भी जता रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के लाखों कार्यकर्ता आज भी गांधी नेहरू परिवार पर जता रहे हैं। इसलिए हमने मांग की है संगठन के माध्यम से लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से राहुल गांधी जी बने। जीएसटी पर अगर किसी ने पहले बात कही तो राहुल गांधी जी ने बात कही। कोविड-19 को लेकर सबसे पहले आवाज अगर किसी ने उठाई, और वो सब बाद में निकल कर आ रहा है कि जो राहुल गांधी जी ने समय पर कहा था वो सच है। इसलिए राहुल गांधी जी एक विपक्षी भूमिका को भी निभाने में सबसे आगे हैं। चाहे महंगाई के मामले को लेकर की बात करो आप, चाहे बेरोजगारों को रोजगार की बात करें, आज हर पूरे प्रदेश के अंदर में घूमने की आवश्यकता है, वहां पर खड़े रहने की, नेतृत्व देने की आवश्यकता है, एक दिशा देने की आवश्यकता है। तो राहुल गांधी जी के सिवा कोई दूसरा नेता नहीं है जो इस काम को। आखिरकार नेहरू गांधी परिवार के बाहर वहां कोई व्यक्ति नहीं है, जो हैं वो सब पैरासाइट हैं, परजीवी। बिना नेहरू गांधी खानदान, फिरोज खान खानदान के बगैर वो राजनीति नहीं कर सकते। न किसी की इतनी कुवत बनाई गई है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर करें। वो हर आदमी जो राहुल जी और प्रियंका जी के लिए खतरा होगा, उसकी कद नाप दे जाए। इधर पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी कांग्रेस में अध्यक्ष को लेकर मचे घमासान पर तंज कसा है। ऐसा है कि वो तो जनता जानती है कि गांधी परिवार के अतिरिक्त कोई अध्यक्ष हो सकता है, ये कल्पना कांग्रेस के जन नहीं करते हैं। और जिस दिन इस्तीफा देने की बात आई उसी दिन समझ में आएगा कि इनका चिट्ठी स्थायी रूप से तैयार रहता है कि कोई भी मांग करे, यदि कांग्रेस जन जिनमें थोड़ा स्वाभिमान है, तो लिखा हुआ पत्र सीधा हेडक्वार्टर को अपनी स्वामी भक्ति दिखाने के लिए पहुंच जाता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की कल से शुरुआत होने जा रही है। इस बार कोरोना काल में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर खास तैयारी की गई है। इस सत्र में पक्ष और विपक्ष ने 579 सवाल लगाए हैं। विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े से एक्सक्लूसिव बातचीत न्यूज 18 ने की। मानसून सत्र कल से शुरुआत हो रही है और 4 इस सत्र में बैठकें होंगी। हमारे साथ बात करेंगे प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े जी हैं। सर, ये कल से विधानसभा का सत्र, मानसून सत्र शुरू हो रहा है, किस तरह की तैयारियां इस बार की गई क्योंकि कोरोना काल चल रहा है? विधानसभा सत्र कल से प्रारंभ हो रहा है और इसको कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सभी आवश्यक हम लोगों ने उपाय किए हैं। और विधानसभा की बैठक में विधायकों का टेम्परेचर टेस्ट, ऑक्सीजन लेवल टेस्ट किया जाएगा और एक सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई है। किस तरह की जो है एंट्री की जाएगी यहाँ पर, कैसे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं? केवल सदन में और परिसर में माननीय विधायकों और मंत्रीगणों को ही एंट्री दी जाएगी, बाकी और किसी को नहीं दी जाएगी। इस सत्र में क्योंकि बजट, सप्लीमेंट्री बजट भी आना है, तो उसको देखते हुए जैसे कल की कार्रवाई शुरू होगी तो उसमें क्वेश्चन आयर और शून्यकाल भी होगा। हाँ, कार्यसूची के अनुसार सभी जो कार्यसूची में विषय रहेंगे उनके ऊपर सबके ऊपर चर्चा होगी, जैसा समय उपलब्ध रहता है उस अनुसार। तो ये माना जाए कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? हाँ, लगभग सारी तैयारियां पूरी हो गई है और बस अब अंतिम रूप दिया जा रहा है सभी चीज़ों को तभी। बिल्कुल, ये थे प्रमुख सचिव विधानसभा सचिवालय के। उन्होंने बताया कि जिस तरह से विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
कल से सत्र की शुरुआत हो रही है और 28 तक ये सत्र चलेगा। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ सुरेंद्र सिंह, छत्तीसगढ़, रायपुर। और वहीं मानसून सत्र को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। बीजेपी का कहना है कि उनके पास कई मुद्दे हैं जिन पर सरकार को घेरा जा सकता है, लेकिन सरकार ने जानबूझकर सत्र छोटा रखा है। वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष को जवाब देने के लिए तैयार है। मुद्दे का सवाल ही नहीं है, हर बात मुद्दा है। यहां तो कोई काम ही नहीं कर रही सरकार, सोचेबाजी कर रही है। मसलन रोका छेका, क्या है रोका छेका आप लोग बताओ तो मुझको। रायपुर में पशु घूमना बंद हो गया, गोठान करेंगे साहब। क्या हो रहा है गोठान में? गोबर खरीदे में बताएं तो चलो, तो कहां देखना चाहेंगे? गोबर की चोरी हो रही है। मैं तो बोला पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, गोठान से गोबर की चोरी होना, 2-3 प्रकरण हुए हैं। अब लॉ एंड ऑर्डर संभालना छोड़ के गोबर की चोरी पुलिस देखे, और आईएएस जो है गोबर खरीदे। कांग्रेस की सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार जो कहती है वो पूरा करती है। देश में पहला ऐसा राज्य है जो गोबर खरीदी कर रहा है। जब अभी जो स्वच्छता के आए हैं, स्वच्छतम राज्यों में हमारी छत्तीसगढ़ राज्य है। इससे साफ जाहिर होता है कि हम साफ सफाई से लेकर सभी मुद्दों पर हमारी सरकार काम कर रही है। पार्टी पूरी तरह से तैयार है और विधायक भी तैयार है और सरकार भी तैयारी के साथ विधानसभा में जवाब देगी। और इधर पूर्व सीएम रमन सिंह ने बयान दिया है, विधानसभा में विधायकों के कोरोना टेस्ट न करवाने को लेकर बयान दिया है कि सभी का कोरोना टेस्ट होना चाहिए था। हमने अपना कोरोना टेस्ट करवा लिया है, सुरक्षा ही समझदारी है, ये कहना है डॉक्टर रमन सिंह का। सभी लोगों का टेस्ट कराना था, आप भी बोले कि टेस्ट नहीं होगा, किसी का कोरोना टेस्ट विधायकों का कोरोना टेस्ट होना था। हाँ, कराना चाहिए, टेस्ट कराना ही चाहिए सबको। विधायकों ने तो साफ मना कर दिया टेस्ट कराने। पता नहीं किसने कर दिया, मगर मुझे लगता है ये इसका क्रियान्वयन होना चाहिए। इधर पूर्व सीएम रमन सिंह ने सरकार पर तमाम मुद्दों को लेकर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया है कि चुनाव घोषणा पत्र में जनता के बीच खड़े होकर सार्वजनिक रूप से जनता को न केवल भूपेश बघेल ने, टीएस सिंहदेव ने वादा किया था, बल्कि राहुल गांधी ने एक गारंटी लेकर छत्तीसगढ़ की जनता को कहा था कि जैसे ही सरकार बनती है 1 हफ्ते के अंदर मैं बड़े निर्णय कराऊंगा और कर्जा माफी होगी। जो आज तक भटक रहे हैं लोग, 2 साल का बोनस ढूंढ रहे हैं, यहाँ के लोग बेरोजगारी भत्ता की बात हो रही है, शराबबंदी की बात हो रही है, वो सारे वादे लोग याद दिला रहे हैं। और ये बार बार याद दिलाने का मतलब होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वादा के द्वारा ये वादा किया। और बेमेतरा में साउंड सिस्टम संचालकों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया, जमकर हंगामा किया। दरअसल कोरोना संकट काल के चलते कई महीनों से इनका काम धंधा बंद है, लिहाजा इन लोगों ने गणेश पर्व में, गणेशोत्सव में काम करने और इसके अलावा आर्थिक सहायता की मांग की है। लिखित आश्वासन मिलने तक डीजे संचालकों ने धरने पर बैठने का फैसला किया है। इधर धमतरी में भी साउंड सर्विस संचालक, डीजे संचालक, कलाकारों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। रैली निकालकर इन लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। सरकार से कोरोना काल में साउंड सिस्टम और डीजे पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की गई। खबर कोरबा से ननकीराम कंवर के विधायक प्रतिनिधि कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं। बीती रात विधायक प्रतिनिधि के साथ अस्पताल ननकीराम कंवर खुद भी गए थे। ननकीराम कंवर ने भी खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है। पूर्व गृह मंत्री और रामपुर से बीजेपी के विधायक कंवर विधानसभा के मानसून सत्र में शामिल नहीं होंगे। खबर रायपुर से, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 25 अगस्त को प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रायपुर, महासमुंद, बस्तर, कोंडागांव और सुकमा, यहां पर भारी बारिश हो सकती है। मानसूनी द्रोणिका के असर के चलते ये बारिश हो सकती है। प्रदेश के कई इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है।
कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 25 अगस्त को कई इलाकों में भारी बारिश होगी। रायपुर, महासमुंद, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, इन इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, ये कहना है मौसम विभाग का। जो द्रोणिका बनी हुई है, द्रोणिका के असर के चलते कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। और इधर सूरजपुर में रामानुज नगर थाना इलाके के पिकनिक स्पॉट कुमेली घाट में सेल्फी ले रहे 2 युवक खाई में गिर गए। एक युवक को घायल हालत में सूरजपुर अस्पताल लाया गया है, उसका इलाज जारी है। दूसरे युवक की तलाश की जा रही है, अब तक इसका सुराग नहीं लगा है। पानी में डूबे दूसरे युवक की तलाश के लिए सूरजपुर से गोताखोर मंगवाए गए, तलाश लगातार की जा रही है। ये दोनों युवक जमगला के रहने वाले हैं, इनके साथ एक महिला भी थी। पिकनिक स्पॉट पर ये घूमने के लिए आए थे। फिलहाल रामानुज नगर पुलिस जांच में जुटी हुई है। रायपुर में आज करीब 50,000 लोगों को पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। दरअसल तिलक नगर पानी टंकी से आज शाम और कल सुबह पानी की सप्लाई नहीं होगी। दरअसल रामनगर रेलवे क्रॉसिंग के पास डीआई लाइन को गुढ़ियारी की मेन राइजिंग लाइन से जोड़ने का काम चल रहा है, तो इसके चलते असर कहां पड़ेगा वो जान लीजिए। इसमें तिलक वार्ड है, ठक्कर बापा वार्ड है, मौलाना अबुल कलाम वार्ड है, भामाशाह वार्ड है, कन्हैयालाल बाजारी वार्ड है। यहां पर पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। 50,000 से ज्यादा आबादी को आज पानी नसीब नहीं होगा। आज शाम पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी और कल सुबह भी पानी नहीं आएगा। रायपुर की जो तिलक नगर की पानी टंकी है, वहां से पानी की सप्लाई आज और कल प्रभावित होगी। बताया ये जा रहा है कि पाइपलाइन का जो सुधार कार्य है ये होने वाला है और जो रामनगर के पास रेलवे क्रॉसिंग है वहां पर विस्थापित की गई तकरीबन 500 mm की व्यास की जो डीआई पाइपलाइन है वो गुढ़ियारी तिलक नगर की जो और पानी टंकी जाती है, जो पानी टंकी आप देख रहे हैं, इसमें मेन राइजिंग मेन से जोड़ने का काम किया जाएगा। हालांकि ये काम 17 तारीख को होना था, लेकिन मौसम में खराबी की वजह से काम नहीं हो पाया है और अब इसे किया जा रहा है। तो आज शाम जो व्यवस्था है वो वैकल्पिक तौर पर टैंकर की जाएगी और साथ ही साथ कल भी यही व्यवस्था रहेगी। लेकिन इतना जरूर है कि 50,000 से ज्यादा आबादी को पानी नहीं मिलेगा। पानी टंकियों से रोजाना जो नल आता था वो नहीं आएगा और ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। बलरामपुर में वाड्रफ नगर ब्लॉक के सुरसा ग्राम के टोटकू पारा में कोडाकू परिवार नदी नालों का पानी पीने के लिए मजबूर है। गांव वालों की माने तो वो पुरखों के जमाने से नदी नालों का पानी पीते आ रहे हैं। नाले के किनारे गड्ढे खोदकर ग्रामीण पानी निकालते हैं। जानकारी मिलने पर एसडीएम ने गांव में एक नया हैंडपंप लगवाने और एक खराब पड़े हैंडपंप को जल्द सुधारने के निर्देश दिए हैं। प्लेट लेके जाते हैं और 1 घंटा 1.5 घंटा ढूंढते हैं, फिर उसी को लेके आते हैं। तो पानी बहुत दिक्कत है। पानी का बहुत समस्या है यहाँ। ज़्यादा तो कोडाकू के बस्ती है सर जी, और 4-5 घर गोड़ बस्ती भी है। पानी क्या समस्या है? पानी लोग कहाँ से पीते हैं? पानी का समस्या तो है सर, एक नाले कुआं से पी रहे हैं। पहले तो ध्यान नहीं दिए सर। ग्राम पंचायत में कोडाकू पारा में एक नल की हैंडपंप की आवश्यकता है। इसके लिए मेरा एसडीओ पीएचए से बात हो गया है। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जैसे ही गाड़ी आएगी तो वहाँ पे हैंडपंप के लिए खुदाई किया जाएगा। साथ ही वहाँ पे एक ऐसा हैंडपंप है जो कि रिपेयर योग्य है, तो उसको रिपेयर कराने के लिए बात हो गई। कोरबा में एक पोल्ट्री फार्म में एक अजगर घुस आया। करीब 10 फीट लंबे इस अजगर ने पोल्ट्री फार्म में जमकर दावत उड़ाई। बताया जा रहा है कि अजगर 2 मुर्गों को निगल गया और स्नेक रेस्क्यू टीम को फिर इत्तला दी गई। वो यहां पर पहुंची, कड़ी मशक्कत की गई, तब कहीं जाकर इस अजगर को पकड़ा गया। इसके बाद पोल्ट्री फार्म के मालिक ने राहत की सांस ली। गर्दन पकड़ लेना। कांकेर में कोरोना से मौत के बाद शव के अंतिम संस्कार में परेशानी आ रही है। कांकेर के एक व्यापारी की कोरोना से मौत के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए शव को लेकर भटकते रहे।
नानमारा नदी किनारे स्थानीय लोगों ने संक्रमण फैलने के डर से अंतिम संस्कार का विरोध किया। इधर मुक्तिधाम में भी कोरोना से मृत शख्स के अंतिम संस्कार को लेकर कोई तैयारी नहीं। थक हारकर परिजनों ने देर रात दूध नदी के किनारे शव का अंतिम संस्कार कर दिया। और अब आपको दिखाते हैं बारिश की 20 तस्वीरें। नीमच के बनासा के झरनेश्वर महादेव की ये तस्वीरें। भारी बारिश के चलते इस समय नदी नाले उफान पर हैं। लोग इसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान कुछ युवा अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करते देखे गए। अपनी जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेते हुए नजर आए। सेल्फी लेने के चक्कर में ये लोग पानी के बीच तेज धार में खड़े हुए हैं। शिवपुरी के मणिखेला के अटल सागर बांध के 6 गेट बीती रात खोल दिए गए। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से इस इलाके में लगातार बारिश हो रही है। इसके चलते जल स्तर बढ़ गया है। इसके चलते अटल सागर बांध के 6 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। गेट खोले जाने से पहले आसपास के इलाकों में मुनादी करवाकर ग्रामीणों को सूचित किया गया और फिर गेट खोले गए। भारी बारिश के चलते मुरैना में आसन नदी उफान पर है, लेकिन कुछ लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं। मोरछठ पर लोगों की लापरवाही देखने को मिली है। लोग आसन नदी के स्टॉप डैम पर जान जोखिम में डालकर नहाते नजर आए। बारिश के दिनों में रोजाना हादसे हो रहे हैं, लेकिन लोग सबक नहीं ले रहे। गुना में भारी बारिश के चलते पार्वती नदी का जल स्तर बढ़ गया है। इसके बाद इसका पानी पार्वती नदी का पानी खेतों में घुस आया। सोयाबीन की फसलें बर्बाद हो गईं। खेतों में पानी भरने से चाचौड़ा के कई गांव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। किसानों ने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है और तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं फसल की बर्बादी, आम जनजीवन भी बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नाले लगातार उफान पर हैं। मध्य प्रदेश में बारिश के बाद स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। इन सबके बीच सीहोर जिले के नसरुल्लागंज ब्लॉक में उफान मारती कलियादेव नदी को जीप में बैठे 5 लोग पार करते दिखे। फिल्मी अंदाज में युवक और उसके 4 दोस्त अति उत्साह में जीप पर सवार होकर नदी पार करने की कोशिश करते हैं। जीप नदी की बीच धार में जाकर फंस जाती है। इसके बाद ये युवक नदी में उतरते हैं, जीप को निकालने की कोशिश करते हैं। इस दौरान लगातार जान का खतरा बना रहता है। जरा सी भी चूक से इन युवकों की जान जा सकती थी। भारी बारिश के चलते गुना में पार्वती नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने से मंदिर में 2 पुजारी फंस गए। इन्हें एसडीआरएफ की टीम ने बचाया। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि कैसे उफनती पार्वती नदी में एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। भारी बारिश के चलते बड़वानी में नर्मदा के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। नर्मदा नदी का जलस्तर 124 मीटर के ऊपर चला गया है। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। खंडवा में लगातार बारिश के चलते नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया। इसके चलते ओंकारेश्वर बांध के 10 गेट खोलने पड़े। बांध का जलस्तर इतना बढ़ गया कि 1-1 मीटर तक गेट खोलने पड़े। इसके साथ ही 200 से ज्यादा गांवों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। झमाझम बारिश के बाद टीकमगढ़ में बेतवा नदी का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। टीकमगढ़ में नदी नाले उफान पर हैं। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। भारी बारिश के चलते छिंदवाड़ा में भी हालात बुरे हैं। भारी बारिश के चलते छिंदवाड़ा के माचागोरा बांध, जो छिंदवाड़ा का माचागोरा बांध है, वो लबालब भर चुका है। जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने बांध के 4 गेट खोल दिए हैं। भारी बारिश के बाद रतलाम में नदी नाले उफान पर हैं। भारी बारिश के चलते बरसाती नाले में एक वैन बह गई। हालांकि ग्रामीणों ने वैन में सवार लोगों को बचा लिया। बड़ा हादसा होने से बच गया।
उज्जैन में भी कमोबेश ऐसी तस्वीरें। क्षिप्रा नदी का रौद्र रूप सामने आया है। नदी पर बना पुल पानी में डूब गया। पुल के 2 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। प्रदेश के श्योपुर में भारी बारिश के बाद पार्वती नदी रौद्र रूप में है। पार्वती नदी उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। इसके चलते राजस्थान से श्योपुर का संपर्क टूट चुका है। बैतूल में सापना बांध से पानी लगातार बह रहा है। लोग यहां पहुंच रहे हैं और जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। डैम में वेस्ट वियर पर चढ़कर लोग छलांग लगा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं। बारिश की आफत के बीच मदद और मानवता की शानदार तस्वीर सामने आई। बीजापुर के लंकापल्ली गांव की तस्वीरें। प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला को अस्पताल ले जाने के लिए गांव वालों ने उफनती लहरों के बीच मानव श्रृंखला बनाई और इसे अस्पताल तक पहुंचाया। गुजरात में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। ये तस्वीरें कच्छ के अबडासा की, जहां नदियां उफान पर हैं। 12 गांव में नदी के तेज बहाव में 15 गायें बह गईं। प्रशासन का कोई अधिकारी स्थिति का जायजा लेने तक नहीं पहुंचा। और गुजरात के सुरेंद्रनगर की तस्वीरें। झेझरी नदी में एक शख्स तेज बहाव में तेज धार में बह गया। इसकी चीख पुकार सुनकर गांव के तैराक युवाओं ने उसकी जान बचाई। इलाके के विधायक नौशाद सोलंकी घटना को अपने मोबाइल में कैद करते नजर आए। गुजरात के ही मोरबी में भारी बारिश के चलते जीवापार, उडबेट सावड़ी, सांपार, राजपर, कुतासी में पानी भर गया। भारी बारिश के चलते मामना गांव का पुल टूट गया। पुल टूटने के चलते आमरण गांव में पानी घुस गया। जनजीवन बुरी तरह से यहां प्रभावित हुआ है। सूरत में भारी बारिश के चलते एवीआर कोजवे ओवरफ्लो हो गया। पिछले 20 दिनों से ओवरफ्लो की स्थिति लगातार बनी हुई है। कोजवे में ये ओवरफ्लो उकाई डैम से लगातार पानी छोड़ने की वजह से हुआ है। इधर गुजरात के राजकोट में भारी बारिश के चलते पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। इस दौरान पुल को पार करते वक्त 2 लोग पानी के तेज बहाव में बह गए। स्थानीय लोगों की मदद से इन्हें बचाया गया। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।